क्या आपका साथी आपसे सच्चा प्रेम करता है या नहीं? वो आपसे प्रेम करता भी है या सिर्फ आपको लगता है कि वो आपसे प्रेम करता है? तो यहाँ ऐसे कुछ 10 पॉइंट्स हैं जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपका साथी आपको सच में सच्चा प्रेम करता है। तो पहला पॉइंट है ईमानदारी। क्या आपका साथी या प्रेमी आपके साथ ईमानदारी रखता है? कैसे पहचानेंगे आप इसे? क्या वो अपनी भावनाओं को खुलकर आपके साथ शेयर करता है? क्या वो अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में आपको सब कुछ बताता है? क्या आपके साथ हमेशा एक जैसा व्यवहार करता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जब उसको आपसे कुछ चाहिए तभी वो आपसे खुलकर बातें करता है, नहीं तो खामोश रहता है और आपसे दूर जाने के बहाने ढूंढता है। अगर ऐसा है तो इसका ध्यान रखिए। दूसरा पॉइंट है समर्पण। देखिए कि आपका साथी आपके साथ कितना वफादार है, इस रिश्ते में पूरी तरह से समर्पित है या नहीं, या सिर्फ समर्पण की उम्मीद वो आपसे करता है और खुद अपनी ओर से कोई योगदान देना नहीं चाहता है कि इस रिश्ते को सिर्फ आप संभाल कर रखें और जो कुछ भी करना हो वो सिर्फ आप करें, उसे कुछ करने की जरूरत ना पड़े। अगर ऐसा है तो वहीं रुक जाओ और थोड़ा विचार करो। तीसरा पॉइंट है समय देना। क्या उसे आपके साथ समय बिताना अच्छा लगता है या सिर्फ वो थोड़ी देर फॉर्मेलिटी के लिए आपसे बातें करता है? क्या वो आपको बार बार बिजी रहने का बहाना देता है या बहुत बिजी होने के बाद भी वो आपके लिए समय निकालता है? क्योंकि जो आपसे सच्चा प्रेम करेगा उसे आपके साथ रहना हमेशा अच्छा लगेगा और उसके लिए वो समय भी निकालेगा। और यदि उसे आपसे बात करना एक बोझ लगेगा तो वो अपना बिजी हूँ अस्त्र हमेशा आप पर चला के आपको घायल करेगा। तो बार बार घायल होने से अच्छा है थोड़ा रुक जाओ और सोचो। चौथा पॉइंट है सपोर्ट। क्या आपका साथी आपको आपके लक्ष्यों और सपनों को पूरा करने में आपका सपोर्ट करता है या सिर्फ अपने ही गोल्स और ड्रीम्स को प्राथमिकता देता है? जब आप उसे अपने सपनों और गोल्स के बारे में बताते हैं तो क्या वो आपकी बातों को ध्यान से सुन के आपको प्रेरित करता है या बस ऊपर ऊपर से सुन के बातों को घुमा देता है? आपकी कामयाबी पर वो खुश होता है या आपसे ईर्ष्या करता है? पांचवा पॉइंट है छोटी छोटी बातें। आप जिसके भी साथ प्रेम में हैं, क्या वो आपकी पसंद नापसंद का ध्यान रखता है या हमेशा अपनी ही पसंद की चीजें करता है? और अगर कभी आप खुद से उसे अपनी पसंद की चीज करने को कहें तो वो आपको बातों में घुमाकर अपनी ही पसंद की चीजें करवा लेता है। क्या वो आपको कभी खुश करने की कोशिश करता है? क्या वो ऐसा कुछ करता है जो आपको बहुत पसंद हो या बस आपसे ही उम्मीद करता है कि आप ही उसे खुश करने के लिए कुछ ना कुछ करते रहो? अगर ऐसा है तो संभल जाओ। छठा पॉइंट है संवेदनशीलता। क्या वो आपकी भावनाओं का ख्याल रखता है? आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आप दुखी है या खुश हैं, इस पर ध्यान देता है? क्या वो आपको दुखी करने से पहले सोचता है या बार बार एक ही बात पर आपको हमेशा दुखी करता है? क्योंकि सच्चा प्रेम करने वालों को हमेशा इस बात का ध्यान रहता है कि हमारी कोई भी बात हमारे साथी को दुखी ना करे। वहीं प्यार का नाटक करने वाले इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचते और बार बार एक ही गलती को दोहराकर अपने साथी को दुख देते हैं। सातवां पॉइंट है भविष्य की योजनाएं। यदि आपका साथी आपसे सच्चा प्रेम करता है तो वो हमेशा आपके साथ भविष्य की योजनाओं के बारे में बात करेगा। वो उसकी हर योजना में आपको शामिल करेगा और उसमें आपकी सहमति भी लेगा। और यदि ऐसा नहीं होता तो समझ लेना कि आपके प्रेम का कोई भविष्य ही नहीं है। हो सकता है वो आज है और कल ना रहे, क्योंकि आज जो आपसे प्रेम का दावा कर रहा है उसने उस प्रेम को भविष्य में ले जाने का सोचा ही नहीं, तो वो कैसे आपसे भविष्य की योजना के बारे में बातें करेगा। यदि आपके साथ भी ऐसा है तो अभी रुक जाओ और अपना भविष्य अंधकार में मत जाने दो।
8वां पॉइंट है समस्याओं पर खुलकर बात करना। यदि आप दोनों में कोई समस्या हो जाती है तो इस पर आपका साथी आपसे खुलकर बात करेगा। वो अपनी बात कहेगा और आपकी बात भी सुनेगा और समस्या को हल करने की कोशिश करेगा, समझदारी से काम लेगा और कहीं अगर थोड़ा झुकना पड़ा तो अपने प्रेम के लिए झुक भी जाएगा। परंतु यदि प्रेम सच्चा नहीं है तो आपका साथी समस्या को और बढ़ा देगा। वो सिर्फ अपनी बात कहेगा और आपकी बिल्कुल भी नहीं सुनेगा और सारी समस्या का जिम्मेदार वो आपको बताएगा। आखिर में आपको भी ऐसा महसूस होने लगेगा कि शायद गलती आपकी ही थी और आप हमेशा अपने आप को माफी मांगते पाएंगे। अगर ऐसा हो रहा है तो अपने आत्मसम्मान के बारे में थोड़ा सोचो। 9वां पॉइंट है विश्वास। क्या आपका साथी आप पर विश्वास करता है या बात बात पर आप पर शक करता है और आपको आपकी मर्जी से कहीं जाने नहीं देता, और अगर आप चले भी जाएं तो आप पर किसी तरह से नजर रखता है। किसी और के साथ आपका अधिक समय बिताना उसे पसंद नहीं आता। वहीं अगर ये सब चीजें आप उसके साथ करें तो उसे गुस्सा आ जाता है और वो आपको अपनी लाइफ में घुसने बिल्कुल नहीं देता। अगर ऐसा है तो थोड़ा सोचो और खुद पर विश्वास रखो, आप कमजोर नहीं हैं। 10वां पॉइंट है खुशियों में शामिल होना या करना। आपका साथी अगर आपकी खुशी में खुश होता है और उसमें शामिल होता है तो वो आपसे सच्चा प्रेम करता है। वो अपनी खुशियों में भी आपको शामिल करता है और आपके साथ अपनी हर खुशी बांटता है। वो अपनी खुशियों में भी आपको शामिल करता है और आपके साथ अपनी हर खुशी बांटता है। वो आपकी सफलता में ऐसे खुश होता है जैसे ये सफलता उसकी खुद की हो, और जो आपसे प्यार का सिर्फ दिखावा करेगा उसे आपकी सफलता से कोई मतलब नहीं रहेगा। अगर दिखावे के लिए आपकी खुशी में शामिल हो भी रहा है तो सिर्फ ऊपर ऊपर से, उसे मन से कोई खुशी नहीं महसूस हो रही होगी। अगर ऐसा है तो अपनी खुशियों को किसी ऐसे इंसान के लिए कुर्बान मत करो जो आपकी खुशी में खुश ना हो सके। धन्यवाद।